आप भी तो वंदनीय हो। इस जगत जंजाल से मुक्त होकर भगवान की शरण में आ गए हो, इसलिए वंदनीय हो गए हो, आदरणीय हो गए हो, अभिनंदनीय हो गए हो, क्योंकि आपने कथा चुन ली है। चुनाव उन्हीं का श्रेष्ठ होता है जिनको श्रेष्ठता का बोध होता है। जो निकृष्ट चित्त वृत्तियों का स्वामी होता है उसका चुनाव भी निकृष्ट ही होता है। आपने कचरे के ढेर में कचरा नहीं कंचन चुन लिया। आपने प्रतिकूलताओं में भी अपनी अनुकूलता बना ली। आप श्रेष्ठ हैं कि आपने मन की जटिलता को प्रधानता नहीं दी। आपने जगत के कार्यों को प्रधानता नहीं दी। आपने चुना, भगवान की शरण को चुना, कथा श्रवण को चुना, और आपने चांदनी धाम को नैमिषारण्य बना दिया। सत सहस्र ऋषियों का नेतृत्व शौणिक कर रहे थे। सूत जी से कथा श्रवण करने की चाह है, और प्रथम स्मरण उन्हीं का जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका स्मरण जो देह के ताप का हरण करते हैं और मन की अशांति भी छीन लेते हैं, जो चित्त की क्लांता को दूर करते हैं। काया के रोग दूर हो सकते हैं, पर मन तो जाने कितने रोगों का रोगी है। और लोग अपनी काया के रोग को स्वीकार कर लेते हैं, पर अपने मन के रोग को स्वीकार नहीं कर पाते। और अगर प्रातः से लेके रात्रि तक जो विचार आते हैं उसको लिखना प्रारंभ करोगे ना, और रात को अपना ही लिखा पढ़ोगे, तो सोचोगे तो जरूर कि लगता है हमें किसी मनोवैज्ञानिक की जरूरत है, लगता है हमें किसी इलाज, किसी औषधि, किसी चिकित्सा की आवश्यकता है। क्योंकि विचारों में तारतम्य नहीं है, विचारों में निरंतरता तो है, पर विचारों में पवित्रता नहीं है। आशंका है, अशांति है, संदेह है, ईर्ष्या से भरे हैं, द्वेष से युक्त हैं, अपने ही प्रतिहीनता के भाव हैं, दूसरों से तुलना करके अपने को न्यूनता, अपनी मित्रहीनता का दर्शन करने का विचित्र सा रोग है। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, योग्यता तो बहुत थी, पात्रता तो बहुत थी, पर दुनिया ने कदर नहीं की, सम्मान नहीं किया। यही तो सब कुछ है ना, बोलो ना देवियों। एक मुझे मिली थी, बोले दीदी माँ ये चले जाते हैं हमारे महाशय, और फिर आके पूछते भी नहीं तूने चाय पी, तूने भोजन किया। मैं इंतजार करती रहती हूँ, पूछेंगे पूछेंगे पूछेंगे, पूछते ही नहीं। तो हमने कहा तेरे ब्याह को कितने साल हो गए? बोले 24 साल हो गए दीदी माँ। तो मैंने कहा अब तो पीछा कर दे कि तुझे कोई पूछे, अब तो पीछा छोड़ दे कि अपेक्षाओं से भरे मन से तुम मुक्ति पाओ। तुम्हें किसकी तलाश है? प्यार की, आदर की? संतों ने कहा प्यार और आदर मांगा नहीं जाता, दिया जाता है। प्यार और आदर बटोरा नहीं जाता, बांटा जाता है। वो संत विदा हो गए, पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज। वो कहा करते थे कि प्यार करो पर प्यार ना मांगो, अपनों से क्या गैरों से भी सपनों का संसार ना मांगो। देखो फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, फल वाले होकर भी तन पर पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। सीखो उनसे स्नेह देकर बदले में सत्कार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। और स्मरण रखिएगा, रोटी मांग लेना बुरी बात नहीं है, वस्त्र मांग लेना बुरी बात नहीं है। प्यासा त्रसित त्रिषित शरीर है तो जल की भीख मांग लेना कोई बुरा नहीं है, लेकिन प्यार और आदर मांगना, इससे बड़ा भिखमंगापन दूसरा हो नहीं सकता। और हमारा मन इसी का रोगी है, हम इसी के रोगी हैं। हमारी आशा पूरी हो, हमें प्यार मिले, हमें अनुकूलता मिले, हमें सहजता मिले, हमें मान्यता मिल जाए, हमारी प्रतिष्ठा हो जाए, हमारी जय जयकार हो जाए। ये कौन
कौन मांग सकता है? कौन मांग सकता है देवियों? ये बीमार मन की डिमांड है, याद रखिएगा। ताप चढ़ा है चित्त पर, किसी दूसरे को देख के चढ़ जाता है। सूरत के एक बड़े उद्योगपति, न जाने करोड़ों रुपए का उनका टर्नओवर, बोले दीदी माँ, जैसे ही अपने से बड़ा देखता हूं तो मेरी हार्ट बीटिंग बढ़ जाती है, हृदय में दाह पैदा होता है। सोचिए, कल्पना कीजिए जरा, इतना बड़ा ताप चढ़ा है हमें। मद है, मत्सर है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तुलना में अपने आप को खड़ा कर दिया हमने। ये ताप ही तो है। शरीर के ताप उतरते हैं, पर मन के ताप बिना गुरुदेव की शरण में जाए उतर नहीं सकते। और मन के ताप क्यों है, ये गुरुदेव को मालूम है, सतगुरु को पता कैसे उतारते हैं। वो कैसे उतारते जानती हो देवियों? हम श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में थे, इंदौर में गए, राजवाड़ा में बड़ी भारी सभा थी, लाखों लोग सुनने के लिए प्रतीक्षारत थे। और हम मंच पे जाके खड़े हुए, हिंदू जाति को आश्वासन दिलाने के लिए कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है, हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूम धाम से। चारों तरफ उमंग का, उत्साह का वातावरण था, चारों तरफ जय जयकार हो रही थी। आज की बात नहीं है, वर्षों हो गए, 92 के पहले की बात है। और मुझे समाचार मिल गया था कि मेरे गुरुदेव भी इंदौर नगरी में विराजमान है। मन में बहुत उत्साह था। एक सफल कार्यक्रम, जय जयकार, हिंदू समाज की जनमेदनी जैसे उमड़ता हुआ सागर हो, पत्रकारों की पंक्तियां, आगे पीछे सायरन बजाती गाड़ियां। पर मुझे तो चाहत ही मुझे गुरुदेव का दर्शन मिल जाए, गुरुदेव का दर्शन मिल जाए। और भाषण देकर हम दौड़े चले गए गुरुदेव का दर्शन करने के लिए। भरी सभा जाके भूमि पर हम बैठ गए। पीछे जाने कितने कार्यकर्ता, हमारे गुरुदेव ने न जाने क्या प्रसंग उठाया और हमको डांटना प्रारंभ कर दिया। खूब डांटा गुरुदेव ने, खूब डांटा, हमको बहुत डांटा। और हमारे आंखों से अश्रु बह रहे, ऐसे परल परल आंखों से, गंगा यमुना उमड़ाई आंखों से। गुरुदेव बोले, अहंकार पे चोट लग गई जो रो रहे हो, अब रोने भी ना दे और डांटे भी जाए। पीछे सब स्तब्ध थे। और हमारे गुरुदेव कभी भी एकांत में नहीं डांटते, वो जब बीच जनता के बैठे हो ना, तभी वो अच्छी सी खिंचाई करते हैं। कल कह रहे थे पूज्य महाराज जी, महामंडलेश्वर जी की छैनी हथौड़ी और छैनी हथौड़ी चली मुझ पर। मैं सोचती रही, प्रसंग भी नहीं कुछ पता चला, अपना दोष भी कुछ पता नहीं चला। इस भरी सभा ने गुरुदेव में ने मुझे क्यों डांटा? फिर मेरे मन में एक विचार कौंधा, एक शिष्य के चित्त में जो विचार आता है, मुझे लगा कि इतनी जय जयकार, इतनी अनुकूलता, संघर्षों के बीच में मैं हिंदू जाति के बीच खड़ी होती हूँ तो जय श्री राम के नारे गूंजते हैं आसमान पे। तो गुरुदेव ने सोचा होगा कि रितंबरा के अहंकार का गुब्बारा बहुत फूल गया है, इस पे थोड़ी सी सुई चुभोनी चाहिए। इसलिए भरी सभा में उन्होंने मुझे डांटा ताकि मुझे मेरी औकात, मेरा स्तर पता चले। ये मेरे गुरुदेव का क्रोध नहीं था, ये मेरे गुरुदेव की कृपा थी। क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई रोग है तो वो है अहंकार, और जब उसमें पस भर जाता है ना तो वो दर्द देता है, दर्द देता है। किसी सम्मानित व्यक्ति को नमस्ते भर ना करो, फिर देखो क्या होता है। बोलो ना, कुछ तुम भी तो सहमति व्यक्त करो ना। वन वे ट्रैफिक ही चलेगा क्या? तुमने देखा, तुम घर में घूमती फिरती हो ना, कभी आंगन में, कभी अपने बेडरूम में, कभी रसोई में, कभी दहली पे जाके बैठती हो।
न तुम्हें कभी घर के फर्नीचर ने दुखी किया, न कभी किसी कुर्सी ने, न कभी मेज ने, न किसी बच्चे ने। लेकिन जब कभी शरीर में कोई फुंसी निकल आई, कोई फोड़ा निकल आया, तो तुमने देखा होगा चोट वहीं लग रही है। लगता है सारे घर की कुर्सियां, मेज, फर्नीचर आपकी फुंसी के पीछे ही पड़ गया। बार बार वहां चोट लगती है, बार बार दर्द होता है। जानती हो, चोटें तो हमेशा ही लगती रही, लेकिन अब फुंसी निकल आई है ना, इसलिए चोट मालूम पड़ रही है, उसका दर्द हो रहा है। अहंकार भी ऐसा ही है। और जब गुरुदेव की शरण में हम आते हैं, तब फिर समझ में आता है कि जिसका अहंकार लेके घूम रहा हूं, वो नाम है, वो रूप है, वो नश्वर है। इसलिए हमने प्रार्थना की, गुरुदेव देहात्म भाव त्यागू अध्यात्म प्रतिष्ठा में। इस देह की बीमारी छूटे कि मैं देह हूं, तो फिर निजात मिले, फिर छुटकारा मिले। इसलिए तापों से मुक्ति मिलती है भगवान की शरण में, गुरुदेव की शरण में, भगवान के नाम में। इसलिए पुकारो, जरा नाम पुकारो। और जानती हो देवियों, कीर्तन भी चिकित्सा है, कीर्तन भी योग है, कीर्तन भी अभिमंत्रित कर देगा, आपके चित्त को कील देगा, आपके मन को। लेकिन क्या चाहिए? जिनका कीर्तन हो रहा है ना, उनके प्रति प्रीत चाहिए, प्रेम चाहिए। मुझे बताओ, प्रेमी से बातें करने में समय मालूम पड़ता है? बोलो ना, बताओ ना। दुश्मन का स्मरण ही चित्त चेतना में आग लगा देता है, अप्रिय का स्मरण ही हृदय में रस घोल देता है। और सबसे प्यारे, सबसे प्रिय, प्रियतम कौन है? वो जो सागर भी है, जो भव भी है, जो पराभव भी है, जो विभव भी है, जो पोत भी है, जो पोत के चालक भी है। वही है सागर, वही है नाव, वही है नाविक। और जो आरूढ़ होके बैठा है, वो वही है मेरा प्यारा। इसलिए जरा उसे पुकार लो जरा। भज मन गोविंद गोपाला, भज मन गोविंद गोपाला, भज मन गोविंद गोपाला, भज मन गोविंद गोपाला, गोविंद गोपाला, गोपाला, गोविंद गोपाला, गोपाला, भज मन गोविंद
अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। आपने देखा कभी? अभी तो हमारे सुनाम धन्य प्रधानमंत्री जी चारों धाम की यात्रा को सुगम बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बड़े बड़े पहाड़ पत्थर जो मार्ग में आते हैं उसको हटाने के लिए विध्वंस करना पड़ता है, डायनामाइट लगाना पड़ता है। अज्ञान किसी पर्वत से बड़ा, उससे भी बड़ा, हिमालय से भी बड़ा। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्या ही महासारम कथा सारम मम कर्ण। कैसा है ये रसायन जो चित्त की केमिस्ट्री को बदल दे, जो मन को उमंग से तरंग से भर दे। कहाँ है वो? उन्होंने कहा उस पर अज्ञानता का पहाड़ आकर टिक गया। वो झरने थे, झरझर बहते थे, सुंदर कलरव, सुंदर संगीत झंकार थी। चारों तरफ के वातावरण में शीतलता भी थी, झंकार भी था, संगीत भी था। अब क्या हुआ? अब झरना अवरुद्ध हो गया, अब कुछ नहीं है, अब थोड़ा थोड़ा गीलापन है, अब ना धार है, ना झंकार है, ना संगीत है। ऊपर से एक पहाड़ की शिला टूटी और आके उस स्रोत पर, झरने के स्रोत पर टिक गई और झरना अवरुद्ध हो गया, रुक गया। तोड़ दीजिए इस चट्टान को। तो उन्होंने कहा ये चट्टान मेरे अभिमान की है, जो मेरे हृदय के आनंद के स्रोत के ऊपर आकर टिक गई। आप अहंकारी को कभी मुस्कुराते नहीं देख पाओगे, उसकी मुस्कुराहट भी नकली होगी, क्योंकि आंतरिक प्रसन्नता नहीं है। आपने देखा अभिमानी आदमी की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? वो किसको ढो रहा है? इतने भारी पत्थरों को लेकर किसी हिमालय पे चढ़ना कितना मुश्किल होता है। निर्बोझ होना चाहता हूँ, मेरे हृदय के झरने पर जो अज्ञानता, अभिमान, अहंकार की चट्टान है उसका विध्वंस हो जाए, कुछ ऐसा। और सुनिए जी, शुष्क नहीं होना चाहिए, मैं ग्रहण कर सकूं। लालची हूं ना, स्वाद का दीवाना हूं ना, रस का प्रेमी हूं ना, इसलिए बहुत रूखी सूखी कथा मत सुनाइएगा, बस कथा का सार बता दीजिएगा, उस रस से मेरा परिचय करवा दीजिएगा। आप बहुत अद्भुत ज्ञान के सागर हैं। देखो देवियों, श्रोता को कुछ कुशलता चाहिए। मैंने कल कहा था, अगर स्वयं को बड़ा ज्ञानी मानकर बैठोगे तो वंचित हो जाओगे। स्वयं अनजान और जिसके सम्मुख जाकर बैठ गए उसकी महिमा की पहचान, फिर संवाद होता है, और जब संवाद होता है तब संबंध जुड़ता है। और संबंध कहने और सुनने वाले के बीच में नहीं, संबंध परमात्मा से जुड़ता है, क्योंकि जो कह रहा है, जो सुन रहा है, उसके बीच में ईश्वर की कथा है। भागीरथी गंगा बह रही है। संबंध के बिना संवाद नहीं, और संवाद के बिना संबंध नहीं। सुनने की विधा है, श्रोताओं के बहुत प्रकार नहीं बताए गए, वक्ता की बहुत सारी योग्यताओं को गिनाया गया है, पर श्रोता के लिए इतना ही कहा है कि मन बुद्धि चित्त से वो श्रवण करे, बस वो श्रवण ही हो जाए। फिर उसको दो कानों से तृप्ति ना मिले, उसे लगे कदाचित मेरे शरीर का रोम रोम श्रवण इंद्री बन जाए, और इतने कानों से भी मैं श्रवण करूं हरि की कथा तो भी मुझे तृप्ति ना हो, और सुनने की लालसा पैदा हो जाए। ये है श्रोता। क्या है? नहीं तो बहुत सारा सोता भी है, उसके लिए बहुत आसान है कथा में सोना। कथा सुलाती भी है, बुरी बात नहीं है, गोलियां खा के भी नींद आती नहीं, पर कथा में आती है नींद, क्योंकि चित्त को, मन को शांति मिलती है। पर सावधान तया शृणु,
सजग होकर सुनना, श्रवण करो कि तुम पुण्य कमाओगे तो तुम्हें स्वर्ग के सुख मिल जाएंगे। स्मरण रखो, पुण्यों के प्रताप से नहीं पर गुरु की कृपा से वैकुंठवासी प्राप्त हो सकते हैं। स्वर्ग नहीं, सुर की पुरियां नहीं, अपितु उसे जान जाओगे जिसके जानने के बाद संसार में कुछ भी प्राप्त होना बाकी नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। और ये जो श्रीमद् भागवत का शास्त्र है, ये सांप से बचाता है, ये सर्प के दंश से बचाता है। कौन है जी सांप? काल ही सर्प है। कैसा है जी ये सफेद भी है और काला भी है। विचित्र है ये। माँ की कोख से जब से निकले हैं तब से इसने डसना प्रारंभ किया है। वो 70-80 वर्ष में नहीं, शरीर के जन्म के साथ ही शरीर की मृत्यु काल रूपी व्याल के द्वारा थोड़ी थोड़ी मृत्यु, थोड़ी थोड़ी मृत्यु, थोड़ी थोड़ी मृत्यु। वो कहती है मेरा बेटा 21 साल का हो गया, उसे पता ही नहीं कि बेटे के 21 साल जीवन के समाप्त हो गए, काल के गाल में चले गए। यही सच है, काया का यही सच है। और ये जो श्रीमद् भागवत का शास्त्र है, कलौ कीरेण भाषितम, ये बहुत बहुत प्यारा श्रीमद् भागवत का ये शास्त्र, शुक मुख से मीठा मीठा, सबका हृदय अंगम, सबके भावों को धन्य करने वाला। और ये वो शास्त्र जिसके लिए देवताओं ने आके सौदेबाजी की थी। सूत जी बोले कि वे आ गए थे, उन्होंने कहा परीक्षित को तो मृत्यु का भय है ना, हमारे पास तो अमृत है, आप दो ना इसे और हमें पिलाओ कथामृत। शुकदेव भगवान से पूछा परीक्षित ने, गुरुदेव ये स्वर्ग का अमृत पीकर क्या होने वाला है, और कथा का अमृत पीकर क्या होने वाला है? तो गुरुदेव ने कहा राजन, कथा का अमृत पियोगे तो दिव्य जीवन हो जाएगा, और स्वर्ग का अमृत पियोगे तो दीर्घ लंबा जीवन हो जाएगा। लेकिन परीक्षित ने कहा गुरुदेव लंबा पर व्यर्थ जीवन जीकर मैं क्या करूंगा, थोड़ा किंतु दिव्य जीवन जीना चाहता हूं, इसलिए मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, मुझे कथा का अमृत पिलाइए। ये क्या है चांदनी वालों, ये क्या है? बोलो ना, क्या है ये चुनाव है। बोलो ना, ये क्या है? बोलो ना। परीक्षित ने चुना स्वर्ग का अमृत नहीं, भगवान की कथा का अमृत। ये चुनाव है और मनुष्य की गरिमा है कि उसे चुनने के लिए आजादी मिली है। आप चुन सकते हो, आप अधोगामी यात्रा भी कर सकते हो और ऊर्ध्वगमन भी कर सकते हो, आप चुन सकते हो। भगवान की शरण में तो दोनों गए थे ना। महाभारत का जब युद्ध के प्रसंग आने वाले थे, दोनों गए थे ना। दुर्योधन गए थे ना भगवान से सहायता लेने द्वारका, रुक्मिणी जी की चरणों की वो सेवा कर रही थी। मैंने कहा ना अहंकारी आदमी की बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग होती है। भीतर ऐसे धंसता चला गया दुर्योधन जैसे सरसों के खेत में भैंस घुस जाती है। अरे अर्गला से शब्द करो, कुछ खांसो, कुछ खखारो, किसी के शयन कक्ष में जा रहे हो, कुछ तो मर्यादा होगी, कुछ तो अपने आने का कुछ 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 संकेत करोगे। रुक्मिणी जी ने देखा कितना दुर्विनीत है ये, वे चुपचाप उठी भीतर चली गई। और फिर देखा उसने कि मैं कहाँ बैठूं। कथा में तो आ सकते हैं पर कथा में बैठने की योग्य व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। अहंकारी आदमी को चिंता होती है मैं बैठूं कहाँ। चारों तरफ देखा तो ठाकुर जी के सिराने जो सिंहासन रखा था ना, ये महाशय वहीं बैठ गए जाकर। थोड़ी देर बाद अर्जुन आए, धीरे से आए। जो विनम्र होता है, जो प्रेमी होता है, जो भक्त होता है, जानते हो चांदनी वालों
प्रेमी की आहट नहीं होती, उसका शोर शराबा नहीं होता। तुमने बरसाती नदी को देखा, वो बहुत शोर मचाती है, ये वासनाओं का शोर है, लेकिन प्रेमी के चलने की आहट भी नहीं पता चलती। वो गंगा के गहरे गंगत्व को लेके चलता है। अर्जुन धीरे से आए, भगवान को विश्राम करते देखा, चरणों की तरफ भूमि पर बैठ गए, उनके उठने की प्रतीक्षा करने लगे। फिर धीरे से अपने हाथ का स्पर्श किया। भगवान सो तो नहीं रहे थे, वो तो अभिनय कर रहे थे। जैसे ही पार्थ का स्पर्श हुआ तो ठाकुर ने नेत्र खोले। नेत्र खोले तो सम्मुख कौन है, कौन दिखेगा? बोलो ना, कौन दृष्टिगोचर होगा? बोलो ना। वो जो खोपड़ी पे चढ़ा बैठा है वो नहीं, जो चरणों में बैठा है। भगवान ने देखा, अर्जुन अर्जुन आप आए, आप आए, आप कब आए? अभी अर्जुन उत्तर भी नहीं दे पाए तो दुर्योधन बोले, केशव मैं भी आया हूं। भगवान ने यूं गर्दन घुमा के देख, अच्छा आप भी आए। मेरे द्वारकाधीश भगवान दुर्योधन को कभी दुर्योधन नहीं बोलते, सुयोधन बोलते। सुयोधन आप आए, पर मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है, और अर्जुन छोटा भी तो है ना, इसलिए मैं अर्जुन से ही पूछूंगा कि अर्जुन आपके आने का कारण क्या है? अर्जुन ने हाथ जोड़े, प्रभु आपकी आज्ञा से हम युद्ध धर्म में प्रवृत्त हुए हैं और मुझे युद्ध में आपकी सहायता चाहिए। दुर्योधन बोले, केशव मैं भी तो इसी प्रयोजन के लिए आया हूं, मुझे युद्ध में आपकी सहायता चाहिए। द्वारकाधीश स्मित हास्य करते हैं, फिर कहते हैं, हाँ सुयोधन ठीक है, पर पहले पूछ तो लूं मैं अर्जुन से, मैंने उसको पहले देखा है ना, मैं पूछ तो लूं उसको, उसे क्या चाहिए। एक तरफ मैं शस्त्र, कोई शस्त्र नहीं, शस्त्रहीन, शस्त्र विहीन, और एक तरफ मेरी नारायणी सेना। बताओ अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? तुम चुन लो पार्थ, तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनना था। अर्जुन की आंखों में रोष के डोरे उतर आए, आंखें लाल हो गई, चेहरा लाल हो गया, होठ फड़कने लगे। जो प्रिय होता है ना उसको रोष आता है, और ये प्रणय रोष होता है। ऐसा कैसे बोल दिया, यूं कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे कह दिया कि मैं चुनाव करूं? मैं चुनाव करूंगा क्या? मैं चुनाव करूंगा प्रभु? मैं आपकी और आपकी नारायणी सेना में चुनाव करूंगा? नाथ, एक तरफ त्रिलोकी का राज होगा और एक तरफ आपके चरणों की शरण होगी। मुझे आपके चरण चाहिए नाथ, मुझे त्रिलोकी का राज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भरत जी महाराज ने यही तो कहा था ना, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहू निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। तो कहा था। तुम कहती हो दीदी माँ हम भगवान की आराधना इसलिए करते हैं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, लेकिन प्रभु के सम्मुख खड़ी हो जाओगी ना तो इच्छा ही नहीं रह जाएगी। वो इतनी तृप्ति से भरते हैं, वो इतने संतुष्टि से भरते हैं। भगवान मुस्कुराए, अच्छा अर्जुन शांत हो जाओ, रोष मत करो। और उधर दुर्योधन का हृदय बल्लियों उछल रहा है, उसे तो डर था कि ये कहीं नारायणी सेना ना मांग ले। हुआ क्या, भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर ले आया वो नारायणी सेना। नारायण किसको मिले देवियों? मनुष्य का गौरव है कि वो चुन सकता है। तुम्हें शब्द मिले तुम गीत बनाओ या गाली, तुम्हें शब्द मिले तुम गद्य बनाओ या छंद, तुम्हें शब्द मिले तुम भजन गाओ या वासना के गीत। तुम्हें स्वतंत्रता मिली है और इस आजादी ने हमें और ज्यादा संकट में डाला है। इसीलिए चुनने का सहूर चाहिए, चुनने की
योग्यता चाहिए, चुनो, उसे चुनो। आंचल थाम लिया है तुमने, इतना ही आधार बहुत है। नेह नजर से देख रहे हो, इतना ही आभार बहुत है। चाहे दूरी पर जलता हो, दीप रूप का जलता तो है। जिसे देखकर प्राण पथिक यह दुर्गम पथ पर चलता तो है। मेरी राहें चमकाने को इतना ही उजियार बहुत है। आंचल थाम लिया है तुमने, इतना ही आधार बहुत है। किसी सगे को तरस रहा था, किसी सगे को तरस रहा था। मेरा एकाकी मन कब से सारा जग अपना लगता है। तुम में आए जीवन में जब से, तुम मेरे अपने लगते हो। इतना ही अधिकार बहुत है। आंचल थाम लिया है तुमने, इतना ही आधार बहुत। भक्त की विदा है, ये प्रेमी का लक्षण है। वो वस्तु और पदार्थों में अपनी चित्तवृत्ति नहीं व्यर्थ करता, उसकी चित्तवृत्ति में उसके ठाकुर। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। उसे मालूम है कि सुधार कथा की तुलना नहीं हो सकती, कांच और मणि की तुलना नहीं हो सकती, गंगा गंदी नाली की तुलना नहीं हो सकती। जगत सम्मुख हो और जगदीश्वर आ जाए तो जगत तुच्छ मालूम पड़े। जब दृष्टि मिली तब श्रीमद् भागवती वार्ताम सुराणाम अपि दुर्लभ। सुरों को भी दुर्लभ है और किसी परीक्षित जैसे के लिए सुलभ हो जाती है। वो परीक्षित सुखदेव के चरणों में बैठे तो भागवती गंगा प्रवाहित हुई। अर्जुन और पार्थ मिलकर बैठे तो श्रीमद् भगवत गीता की गंगा प्रवाहित हुई। पार्वती भोले बाबा के सम्मुख बैठी तो श्री राम कथा की गंगा प्रवाहित हुई। वे पार्थ थे, वे पार्वती थी, वे परीक्षित थे। जब श्रोता तन्मय हो, उत्सुक हो, व्याकुल हो, आकुल हो, सूखी कांस की झोपड़ी में जैसे आग लग जाए, ऐसे विरह की आग सताए। वो कुतूहल नहीं है ना, अब मुमुक्षा है, अब जिज्ञासा है। प्यारी सी कथा का जब कोई प्रसंग बदलता है ना, तो सूत जी महाराज विशाला नगरी को पता नहीं क्यों भागवत जी में बार बार याद किया गया। व्यासकार ने एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थ समायाता। सत्संग के लिए और हुआ ये नारद। कहाँ गए हैं नारद? नार का अर्थ क्या है जानती हो देवियों? ज्ञान, जो ज्ञान के प्रदाता हैं। ये भारत का जो पहला शिक्षा मंत्री था ना, आजादी के बाद, उसके दुष्कर्मों का ये दुष्परिणाम आया कि हमें अपने धर्म के ऋषियों मुनियों, अपनी सनातनी परंपरा के प्रति व्यंग से, मजाक से, हेयता से, उपेक्षा से भर दिया गया। आपकी फिल्मों ने देव ऋषि नारद को क्या दिखाया? चुगली करने वाला, इधर उधर की, उधर इधर की करने वाला। इतनी लंबी चोटी और जो हिलती रहेगी, और वो हंसी के पात्र फिल्मों में देखे हैं तुमने। आजादी को कितने वर्ष हो गए हैं देवियों, बताइए? इतने सालों में आप ऐसे तैयार कर दिए गए कि आपको अपने धर्म, अपनी ऋषि परंपरा के प्रति चित्त में सम्मान नहीं। फिल्मों में कोई विधर्मी दिखाया जाएगा, बहुत मदद करता हुआ। मंदिरों का पुजारी मूर्तियों के पीछे बोतलें छुपा रहा है, या मंदिर के किसी कमरे में किसी स्त्री के साथ बलात्कार कर रहा है। यही देखा है ना आपने, और तालियां बजाई है ना। अपनी ही ऋषि परंपरा पे संदेह से भरा गया आपको। ये मत कहना हिंदुओं कि अब आपके साथ लड़ाई कोई तलवार से, तीर कमानों से लड़ी जा रही है। नहीं नहीं नहीं,
ये आपके लिए कोई दुर्योधन, कोई दुशासन आपका चीरहरण करने प्रत्यक्ष नहीं है। सैटेलाइट चैनल ही वो दुशासन और दुर्योधन हैं जो आपकी संस्कृति का चीरहरण कर रहे हैं और आपको अपने ही धर्म के प्रति संशय से भर रहे हैं। दुष्परिणाम आपका तो, आपने तो वही एक चौपाई पकड़ ली ना कि कौन रप होए हमें का हानि, हानि होती है। ये किसने कहा ये भी तो सुनो। ये वो मूर्खा मंथरा के वाक्य हैं और उसको आपने वेद वाक्य मान लिया, उसको वेद वाक्य मान लिया। राजनीति की उपेक्षा की तो हमने ये दिन देखे। यहां तक हम आए, फिर श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, गली गली हिंदू जाति को चेतना आई। आपने देश का नेतृत्व नरेंद्र भाई के हाथ में सौंपा और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व योगी बाबा के हाथ में सौंपा। फिर आपने क्या देखा, वो अयोध्या जो श्रीहीन थी लाखों लाखों दीपों से जगरमगर हो गई। उस अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, काशी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, चारों धामों की व्यवस्था को अच्छा किया जा रहा है। इतने साल बाद चेते हो, अब फिर सो जाते हो। दुश्मन का एक ही सूत्र है कि तुम जातियों में बटे रहो और वो मजहबी जुनून वाले वोट बैंक बने रहें। और ये षड्यंत्र हिंदू जाति न समझ पाई। हाय रे दुर्भाग्य है हिंदुओं, आज भी बार बार चित्त में आशंका पैदा होती है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित का मंत्र अपने जीवन का मंत्र मानने वाले, उनके पीछे एकजुट तो हो जाओ। तुम्हें अपने बड़प्पन का बहुत ख्याल है, लेकिन जिसको राजनैतिक समझ ना हो, भविष्य की समझ ना हो, अपनी भूमि की रक्षा की समझ ना हो, बताओ मुझे। शहरों में 30 साल से पहले ब्याह नहीं होता हिंदुओं के बच्चों का, और एक आधा बच्चा होगा, एक या दो बस। और जिनके साथ लोहा लगा है, सामना है जिनका, वो लोकतंत्र के टूल बन गए। जनसंख्या का विस्फोट। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, इस भूमि में पुण्य कर्म हुए पर स्वर्ग जाने के लिए हिंदुओं भूल जाओ। तुमने तो जूते भी इसीलिए दान किए कि कहीं स्वर्ग में नंगा पैर ना चलना पड़ जाए, पर अपनी भूमि नर्क बन गई। भूल जाओ स्वर्ग को। स्वर्ग जाना बड़ी विशेषता नहीं है देवियों, पर अपनी भूमि पे स्वर्ग उतार लेना ये बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए अपने तीर्थों की जीवंतता को, नदियों के प्रवाह को, भूमि की सस्य श्यामलता को और अपने आंगन में हवन धूम्र के उस सुरभि सौरभ को सुरक्षित रखने के लिए स्मरण रखो देवियों, आपकी भूमिका है। बंधुओं, परीक्षित समझ गए थे कि स्वर्ग कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है क्या? स्वर्ग बड़ी बात है। अब आप 5 स्टार होटल में जाते हो, वहां जाते ही आपका बटुआ हल्का होना शुरू हो जाता है, हो जाता है ना? बोलो ना। और जैसे ही बटुआ खाली हो जाएगा तैसे ही होटल से धक्का देके बाहर कर दिए जाओगे। नो टोटल नो होटल। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। पुण्यों के बल पर स्वर्ग पे कब्जा होता है, और जब पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो मृत्यु लोक में धक्का देकर। देव ऋषि नारद के पास क्या था? विषन्नता, चिंता, व्याकुलता, आकुलता, श्रीहीनता। और जब कोई संत श्रीहीन जैसा दिखे, व्याकुल आकुल दिखे, तो पास बैठ के पूछो, गुरुदेव आप व्याकुल क्यों हैं? आपके नेत्रों से अश्रुधार क्यों बह रही है? आपकी कुछ तो योजनाएं होंगी गुरुदेव, आप बताइए मुझे क्या है? कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान
त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तम्। क्या पीड़ा है आपको नारद? सनत कुमारों ने पूछा। आपके मुख पर मलानता कैसी? जानने वालों, संत कभी अपने दुख से दुखी नहीं होता, उसको अपनी कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो चिंताओं से मुक्त होता है। उसकी व्यक्तिगत इच्छा, महत्वाकांक्षा, वासना उसकी अग्नि में उसका दाह कर चुका होता है। वस्त्र धारण किया साधु नहीं, सब पुतले हैं हाड़ मास के, अंतर्निहित भाव होता है। कुछ उज्जवल आलोकित रवि से कुछ में कुछ दुराव होता है। कोई दस्तावेज नहीं है इसको परिभाषित करने में। संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं है, वो तो बस स्वभाव होता है। और संत के स्वभाव में होती है पर दुख कातरता। वो मक्खन है जो आग की आंच से पिघल जाता है, और संतों का हृदय दूसरे की पीड़ा से पिघल जाता है। कोई खुशी नहीं अपनी भर, कोई पीड़ा नहीं पराई। चाहे मरघट का मातम हो, चाहे कहीं बजे शहनाई। हर घटना मुझ में घटती है, मैं सबका मानस विलास हूँ। सात स्वरों की बांसुरिया में कहीं हंसी है कहीं रुला। संत के हृदय की। और फिर आपको क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मैंने भूमि की दुर्दशा देखी। अजब हाल देखो नई रोशनी का, कि दुनिया में क्या क्या व्यसन बिक रहे हैं। मन बिक चुके हैं, तन बिक चुके हैं, सदन बिक चुके, अब वतन बिक रहे। बुजुर्गों की शान और ईमान खोकर पैसे की खातिर अपन बिक रहे हैं। जरा जाके उनकी माँ बहनों से पूछो, गोदी के जिनके ललन बिक रहे हैं। बाजारों में राधा कृष्ण बिक रहे हैं। अनोखा तमाशा यहाँ का जितेंद्र, शरेआम दूल्हा दुल्हन बिक रहे हैं। जमाने के मालिक जरा आंख खोलो, लंगोटी से ज्यादा कफन बिक रहे हैं। लंगोटी से ज्यादा कफन बिक रहे। कोई खरीद ले, हमारा मोल है, हम खरीद लेंगे, हमारी सामर्थ्य है। जहां धर्म को, निष्ठाओं को, श्रद्धाओं को, कर्तव्यों को बेचा जा रहा है। मैं व्याकुल हो गया सनत कुमारों, मैं व्याकुल हो गया। मैंने तीर्थों के तीर्थत्व को विदा होते देखा, नदियों के प्रवाह को रुकते देखा। मैंने देवालयों को देवों से युक्त नहीं। घर में स्त्री उपेक्षिता हो जाती है जब बुढ़ी हो जाती है। साले की चलती है, भाई की चलती नहीं। कचहरियों में भीड़ है, देवालय सूने हैं। आज ही की बात कर रहे हैं, जैसे आज ही की बात कर रहे हैं। ये चिंता, यही तो चिंता थी ना, जब सिद्धाश्रम के यज्ञ कुंड में मांस रुधिर की वर्षा हो रही थी। कहाँ जाऊं, क्या करूं? शस्त्र धारण कर सकता हूं, लेकिन मैंने शास्त्र का मार्ग चुन लिया। कौन आए थे वो? दशरथ के द्वार पर गुरुदेव आए हैं। उनके चित्त में रोष है। उनकी रुद्राक्ष की माला कभी इधर कभी उधर, वो कुछ छीनने आए हैं, वो कुछ मांगने आए हैं। पता चला था दशरथ को तो वो भयभीत हो गए थे, आकुल व्याकुल हो गए। गाधी तनया मन चिंता व्यापी, गाधी तनया मन चिंता व्यापी। हरि भी
निश्चर पापी गाधी तनय चिंता व्यापी हरि बिन मरहिना निश्चर पापी गाधी तनय चिंता चिंता को दूर करने के लिए क्या मांगा था उन्होंने? क्या मांगा? धन मांगा, पद मांगा, क्या मांगा? दशरथ को कहा अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, निश्चर जहाँ ज्ञान है वहाँ होश है, जहाँ वैराग्य है वहाँ होश है, जहाँ सजगता है वो तो सजगता है ही। और एक सन्यासी का होश और एक भारत के तरुण का जोश, दोनों का अगर मिलन होगा तो समस्या का समाधान होगा। इसलिए दशरथ व्याकुल हो गए थे। आपने सोच समझ के नहीं मांगा, आपने सही नहीं मांगा, आपको मांगना नहीं आता, आपको मांगने का तरीका नहीं पता। आपने क्या मांगा जानते हो? आपने मेरे प्राण मांगे हैं, आपने मेरा सर्वस्व मांगा है। रोष में भर गए थे दशरथ। और वशिष्ठ जी ने कहा था, दास दशरथ, जिस यज्ञ भगवान की कृपा से पुत्र मिले हैं उस यज्ञ की रक्षा के लिए अगर पुत्र समर्पित नहीं करोगे तो पुत्रों के पिता बनने की क्या सार्थकता है? वो तो धर्म के लिए, यज्ञ के लिए, इसकी रक्षा के लिए अर्पित होने ही चाहिए। पूछिएगा कभी किसी साधु संत सदगुरु के चरणों में बैठ के कि गुरुदेव मैं कैसे आपकी योजनाओं का कारण बन सकता हूँ, कारक बन सकता हूँ, कैसे मैं आपके काम आ सकता हूँ? देव ऋषि नारद ने अपना कष्ट, अपना दुख बताया है। और मार्ग में मिल गई थी वृंदावन में एक रुदन करती हुई देवी। सोचा चुपचाप यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन वो पुकारने लगी, भाव भाव साधो क्षणम तिष्ठ। भागवतकार कहते हैं, भागवत का महात्म्य कहता है, वो भक्ति थी। अपने ज्ञान वैराग्य पुत्र बुढ़े जर्जर बेहोश अचेत गोदी में लिए बैठी रो रही थी। अपनी उन्होंने कथा सुनाई, कहाँ जन्मी, कहाँ पोषित हुई, कहाँ जर्जर हो गई। जब पाखंड आता है, जब हम वेश तो धारण करते हैं, जब हम धर्म को व्यापार बनाते हैं, तब धर्म की हानि होती है। भक्ति रुदन करती है, ज्ञान वैराग्य अचेत हो जाते हैं। पर फिर वृंदावन का धाम मिलता है, फिर भगवान की शरण मिलती है, फिर श्री जी का आश्रय मिलता है, फिर राधे 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 की धुन चलती है, और फिर हमारे हृदय की जर्जर भक्ति को तरुणाई मिल जाती है, जवानी मिल जाती है। संतों का संग मिलता है तो ज्ञान और वैराग्य भी
पुष्ट और पोषित हो जाते हैं। चलो जरा वृंदावन का चक्कर लगा लेते हैं। राधे यात्रा, राधे राधे, ये तीर्थ यात्रा है और एक वैराग्य यात्रा भी होती है, एक कामड़ यात्रा भी होती है, और ये तो कथा की यात्रा है। और हम इस कथा यात्रा में श्री जी के नाम का आश्रय ले लेते। ठीक, राधे 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 तालियां बजा बजा के राधे 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 राधे